तेरी न मिलती अगर भूली रात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। भोला तो तेरे सहारे दिया है, भोला तो तेरे सहारे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। सभी लोग ताली बजाते जो थाली था धावन, जो थाली था धावन उसे रख दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया हमारे बीच में श्री लक्ष्मी नारायण एवं श्री आसाराम जी बेहटा से यहाँ पूज्य महाराज जी का स्वागत माल्यार्पण करने के लिए यहाँ मंच पर उपस्थित हुए, सभी का सम्मान किया। सभी भक्त इनके लिए ताली की सेवा करेंगे और भगवान से यही कामना करेंगे कि प्रभु इनके घर में धन धान्य की समृद्धि करे और हमेशा प्रसन्न रहे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से आज अजामिल का भगवान के धाम को भेज दिया है। अजामिल का अवतार हो जाता है। अपत अजामिल गज गणिकाऊ और भय मुक्त हरि नाम प्रभाऊ। कहो कहाँ लगे नाम बढ़ाई और राम न सकहे नाम गुण गाई। प्रभु श्री राम भी अपने नाम की प्रशंसा नहीं कर सकते हैं।
भैया थोड़ी सी कृपा हो जाएगी ना तो फिर अभिमान हो जाता है। संसार में अगर व्यक्ति आता है तो भैया थोड़ा सा अभिमान आ जाता है? यह पृथ्वी है ना, इस पृथ्वी को अभिमान हुआ। एक बार पृथ्वी कहने लगी कि हमसे बड़ा न कोई। पृथ्वी ने सोचा कि संसार में सबसे बड़ी मैं ही हूं, तो पृथ्वी को अभिमान हो गया, घमंड हो गया। तब शेषनाग कहने लगे हम सिर रखते हैं तो पृथ्वी को अभिमान हुआ, शेषनाग ने तोड़ दिया। शेषनाग कह रहे हैं अब हमसे बड़ा न कोई है। शिव जी कह रहे हैं कि अब हमसे बड़ा न कोई। तब शिव जी कह रहे हैं कि हम गले लपेटे तो। शेषनाग को भोले बाबा गले में लगाए हुए। अब शिव जी कह रहे हैं संसार में कि हमसे बड़ा न कोई, माने जो व्यक्ति बड़ा बनता गया अभिमान होता गया। भगवान शिव जी कह रहे हैं कि अब हमसे बड़ा न कोई। तब रावण ने हाथ उठाए कहा कई बार उठाया तो रावण ने भोले बाबा को कैलाश पर्वत सहित कई बार उठाया है। अब रावण कह रहा है भैया संसार में अब हमसे बड़ा न कोई। रावण को अभिमान होने लगा। तब बाली कह रहा है कि मैंने कांख दबाया तो 6 महीना तक रावण बाली के कांख में दबा रहा। अब बाली कह रहा है भैया कि हमसे बड़ा ना कोई। तब प्रभु श्री राम ने कहा हे बाली एक बाण से मारा था। माने नारद जी कह रहे हे प्रभु क्यों इधर उधर घुमा रहे हो, संसार में आप ही तो सबसे बड़े हो, क्यों संसार की वासना में हमें घुमा रहे हो। एक गांव में एक व्यक्ति मंदिर पर जाता था रोजाना। तो महाराज जो गांव का बेटा था मंदिर पर जाता था, उस बेटा का मन था कि हम संतों के साथ रहें, संतों के साथ बैठ करके भगवान का भजन करें। घर वालों को पता लगा, माता को पता लगा, पिता को पता लगा कि बेटा रोजाना मंदिर पे जाता है, तो खूब डांटा उसे, मंदिर पर मत जाया कर। दूसरे दिन वह बालक घर वालों से चुप करके फिर मंदिर पर गया। पुजारी से कहा महाराज मैं आप जैसा बनना चाहता हूँ, मैं संत बनना चाहता हूँ, लेकिन क्या करे घर के लोग बनने नहीं देते। मंदिर के पुजारी ने कहा उस बालक से एक काम करना। बोले क्या? तुम्हें माता पिता की याद तो नहीं आएगी? बेटा कह रहा है आ भी सकती है, मुझे माता पिता की याद आ भी सकती है। तो कहा कि तुम फिर नहीं हो सकते हो। पुजारी ने कहा हे बेटा संसार में ना तो कोई किसी की माता होती है, ना कोई किसी के पिता होते हैं, संसार बहुत बड़ा है। कभी तो तुम किसी के पिताजी बनते हो और कभी कभी कोई किसी का पिताजी बनता है। इसलिए इनका चक्कर मत पालो। एक जन्म में पितु भयो और एक जन्म में पूत, अब की पूत पिता बनो, सुपिता बनो अब पूत। बेटा को समझाया कि छोड़ दो इस संसार को माया। बेटा कह रहा है अगर की याद आई तो पुजारी ने कहा एक काम करो। बोले क्या? तुम्हें माता पे भरोसा है? तो तुम्हारी माँ है? बोले है। तुम्हारे पिताजी पे भरोसा है तुम्हें? बोले है। मेरे पिताजी मेरे बहुत चाहते हैं मुझे। अच्छा तो फिर एक काम करो। बोले क्या? कि यहाँ से तुम घर जाना और देरी का ठेवा खा करके आंगन में ऐसे गिर जाना, ऐसे गिर जाना जैसे तुम्हारे प्राण निकल गए हो। बेटा आया मंदिर से, क्यों? क्योंकि पुजारी ने सिखा दिया था। बेटा आया और आकर के सीधे देरी पर ऐसा ठेवा लगाया कि जाकर के सीधे बेटा आंगन में जाकर के गिरा। आंगन में गिरा, गिर गया है, सांस रोक लिया है। माँ दौड़ करके आई, माँ ने देखा बेटा गिर गया है। पिता दौड़ करके आए,
देखा तो सांस नहीं चल रही है। माँ की आंखों से आंसू आने लगे, रोने लगी माँ। पिताजी ने देखा, पिताजी की आंखों से आंसू चलने लगे। धीरे धीरे महाराज 5 घंटे तक वह बालक अपनी सांस को रोके रहा। घर वाले जान रहे हैं कि बेटा चला गया। सारे रिश्तेदार आ गए, बुआ, फूफा, मौसी, मौसा, सब लोग आ गए। देखा थोड़ी देर बाद वही मंदिर के पुजारी थे, वही मंदिर के पुजारी पैदल पैदल चल करके आ रहे हैं। पुजारी ने पूछा माता पिता से, बोले क्या हो गया, रो क्यों रहे हो? माता बोले क्या करें, मेरा बेटा अभी तो ठीक था लेकिन पता नहीं यार क्या हो गया, अचानक चक्कर एकदम सांस रुक गई है, मृत्यु को प्राप्त हो गया है। अरे पुजारी ने कहा सुनो, मैं ठीक कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे बेटा को जिंदा कर सकता हूँ, ठीक कर सकता। अच्छा, अरे महाराज माता पिता दोनों चरणों में गिर गए। चलो महाराज लेकर के आए। बालक सो रहा है, पुजारी को तो पहले ही पता है कि वो सांस रोके पड़ा है। पुजारी ने कहा सुनो, माता पिताओं से एक कटोरा दूध लेकर के आओ, उसको गर्म करो, उसमें बादाम, छुआरे, काजू डालो। अब एक कटोरा दूध, उसमें बादाम, छुआरे, काजू, खूब उसको रबड़ी उठवाया और लेकर के ला करके संतों के दे दिया, बाबा को दे दिया। मंदिर के पुजारी थे, लो महाराज। अब बाबा ने लेकर के उस बालक के ऊपर 7 बार उसारा, 7 बार उसार करके कहा जो व्यक्ति इस दूध को पी लेगा वो तो मर जाएगा, लेकिन तुम्हारा ये बेटा जिंदा हो जाएगा। जो व्यक्ति पी लेगा, पहले तो पिताजी से कहा लो पी लो आप। पिताजी कह रहे हैं बेटा तो मर ही गया है, अब हमारे काय को प्राण ले रहे हैं। बेटा सुन रहा है, मरा नहीं है। माताजी से कहा माताजी तुम पी लो, तुम्हारा बेटा जिंदा हो जाएगा। अब माताजी कह रही है बेटा तो चला ही गया, अब थोड़ी बहुत और जिंदगी जी लें, काय को हमें मार रहे हो? ना तो पिताजी ने पिया, ना माताजी ने पिया, और बुआ फूफन को तो नंबर आओ तुम पहले ही भाग गए। कहो बाबा जी नहीं कहते कि बुआ फूफा पी ले, साहब मौसा मौसी पी ले, बिनको तो पता ही नहीं पड़ो। बेटा सुन रहा है और बाबा ने कहा एक काम करो, बोले तो हम पी ले। तो माता पिता कह रहे महाराज फिर क्या पूछते हो, तुम्हारे नाम की छतरी बनवा देंगे, मंदिर बनवा देंगे, महाराज तुम पी लो भले मर जाओ। अब बामे का कछुआ तू। महाराज संत जी ने एक कटोरा दूध पी लिया, उसमें कुछ था नहीं। बालक से कहा हे बालक, उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रन्ते सख्य आत्मनिवेदना। हे बालक देख लो, तुम कह रहे थे कि हमारे पिताजी हमारी माताजी जब मरने का समय आया तो तुम्हारी माँ ने दूध पीने से इनकार कर दिया है, तुम्हारे पिताजी ने इनकार कर दिया है, और जितने भी तुम्हारे रिश्तेदार थे ना साहब पता ही नहीं कब भाग गए यहाँ से। कहने का मतलब संसार में कोई किसी का नहीं होता है। जब इंसान दुख में होता है ना, दुख में तो जो खास रिश्तेदार होता है वो भी फोन लगाना छोड़ देता है। जब पैसा आ जाए तुम्हारे पास, धन आ जाए, व्यवहार आ जाए, अच्छे संबंध संस्कार बन जाए, तो जो लोग तुमसे बात नहीं करते थे वो भी लोग शाम को बैठने के लिए आते हैं। आज भगवान के द्वारा ऐसे अजामिल का उद्धार कर दिया है। आगे चल करके फिर सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सृष्टि का वर्णन बताया है। दक्ष प्रजापति के महाराज 60 कन्याओं का जन्म हुआ। दक्ष प्रजापति के 60 कन्याओं को जन्म हुआ, जिसमें 27 चंद्रमा को ब्याई गई, 13 कश्यप ऋषि को ब्याई गई, 10 धर्म को ब्याई गई और 10 अग्नि को ब्याई गई। इस प्रकार से महाराज प्रजापति के 60 कन्याओं का जन्म होता है। एक बार देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति,
एक दिन बृहस्पति अपने चेला इंद्र के पास गए, तो गुरु बृहस्पति ने अपने चेला इंद्र को एक सुंदर सी माला पहनाई। वही माला लेकर के इंद्र ने अपने ऐरावत हाथी को पहरा दिया है। हाथी ने माला को तोड़ करके लातों में घूम दिया है। गुरु बृहस्पति ने देखा कि मेरी माला का अपमान हो चुका है, मेरी माला का अपमान चेला इंद्र ने कर दिया है। हे चेला इंद्र, जाओ, मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूँ कि तुम्हारे घर से लक्ष्मी, धन, वैभव सब कुछ चला जाए, तुम लक्ष्मीहीन हो जाओ। अब समय आया, इंद्र के पास धन, लक्ष्मी, वैभव सब कुछ चला गया, परेशान है, क्या करें। इंद्र गया अपने गुरु के पास, गुरु से कहा कि मैं लक्ष्मीहीन हो चुका हूं, क्या करूं। तो गुरु ने कहा, सुनो, तुम्हारे गुरु है ना, वो नाराज चल जाए, इसीलिए तुम पहले अपने गुरु को मनाओ। अगर गुरु रूठे हैं तो फिर भैया दूसरे गुरु बनाओ। इंद्र ने तब दूसरे गुरु बनाए हैं। आज गुरु बना करके, और गुरु हैं कैसे महाराज, नारायण कवच के ज्ञाता हैं और 3 चीज का भोजन करते हैं कि सोम पीतम सुरापीतम अन्नदापि इति श्रुता। विश्वरूप महाराज अन्न खाते हैं, मांस को खाते हैं, दारू को पीते हैं, 3 सिर है, 3 मुंह से अलग अलग भोजन करते हैं, लेकिन है कैसे, नारायण कवच के ज्ञाता है, नारायण कवच जानते हैं। आज नारायण कवच के ज्ञाता जब गुरु से कहा कि हमें लक्ष्मी, धन, लक्ष्मी, वैभव हमारा वापस करवा दो, तो फिर गुरु ने वापस नहीं करवा पाया। तब इंद्र ने अपने गुरु विश्वरूप का सिर धड़ से अलग कर दिया, काट दिया है विश्वरूप का सिर। तो उनके सिर में से, 3 सिर में से 3 पक्षी उत्पन्न होते हैं, चटक गौरैया, चटक गौरैया और चटक पपीहा, और तीसरा कबूतर। 3 पक्षी उत्पन्न होते हैं। लेकिन अब क्या करें, इंद्र ने अपने गुरु का वध कर दिया है, तो इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई। पक्षी तो उत्पन्न हो गए, ब्रह्म हत्या लग गई इंद्र को। अब इंद्र कह रहा है कि मैं ब्रह्म हत्या को कहां बांटूं, तो इंद्र ने फिर 3 जगह ब्रह्म हत्या को बांटा। एक जो पानी होता है उसमें फंसूकर झाग बनता है, वह ब्रह्म हत्या को बांट दिया। दूसरा, वृक्षों में जो गोंद होता है, तो कहा कि तुम जाओ, ब्रह्म हत्या का स्वरूप है। अच्छे लोग होते हैं ना, वो गोंद नहीं खाते हैं, ये ब्रह्म हत्या का स्वरूप है। तीसरा भाग दिया जो ऊसर भूमि होती है, जमीन होती है, यह ब्रह्म हत्या का स्वरूप है, ऊसर भूमि। चौथा भाग दिया जहाँ जो स्त्री के महीने में 4 या 6 दिन अशुद्धि के आते हैं, वह ब्रह्मा जी ने ब्रह्म हत्या में 4 जगह बांट दिया। ऐसे समय पर साहब भोजन नहीं कराना चाहिए, पाप लगता। आज 4 जगह बांटा है, तब तो वृत्तासुर आया है। क्यों? भगवान से युद्ध करने के लिए। वृत्तासुर आया भगवान से युद्ध करने के लिए, तुमने विश्वरूप का वध कर दिया है, मैं भगवान से युद्ध करूंगा। तब देवराज इंद्र दधीच ऋषि के पास गए। दधीच ऋषि से कहा, हे स्वामी, हे गुरुदेव, आप अपने शरीर को त्याग दो। कहा क्यों? क्योंकि आपके हड्डियों की हमें जरूरत है। वृत्तासुर बहुत बलवान है, वैसे मारा नहीं जाएगा, उसका उद्धार केवल आपकी हड्डियों के द्वारा ही हो सकता है। तुम्हारा गुरु कह रहे हैं, आज नहीं तो कल मरना तो सबको है। अगर मेरा शरीर तुम्हारे काम आ रहा है तो क्यों ना आज ही मर जाऊं। अरे अंतहु तो ही तजेंगे पावर, और तू क्यों ना तज अब ही से।
जाना तो भैया सबको एक न एक दिन। कोई ये सोचे भैया कि हम वेद पढ़ लें, शास्त्र पढ़ लें, भागवत पढ़ लें, बच जाएंगे, तो भैया नहीं बच पाओगे। आया है सो जाएगा और राजा रंग के फकीर, अरे कोई सिंहासन चढ़ चला और कोई बंधा जंजीर। कितने भी आप वेद पाठ का पाठ कर लो फिर भी बचने वाली नहीं हो। आप सोचो भैया कि हम जंगल में जाकर के रहें, किसी को पता नहीं चलेगा, वहां बच जाएंगे, तो कहा भैया वहां पर भी नहीं बच सकते। कोई कहे कि भैया 10 मंजिल मकान बनवा करके छत पर बैठ जाएंगे, काल वहां पर नहीं आएगा, भैया काल वहां पर भी आ जाएगा। अरे बच्चों नहीं वेद पुराणे पढ़े, बच्चों नहीं शीश रखाए जटा, बच्चों नहीं शीश रखाए जटा, बच्चों नहीं जंगल बास कियो, बच्चों नहीं ऊंचे उठाए अटा, बच्चों नहीं जंगल बास कियो, बच्चों नहीं ऊंचे उठाए अटा। तो फिर क्या करें बताया, यह है संसारे चला चल है या 4 दिना को ठाटे ठटा, यह संसार चला चल है या 4 दिना ठाटे ठटा। भजले हरि नाम हरि रसना, भजले हरि नाम हरि रसना, तो घेरत आवत काली बच्चों ना रमाए जटा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज देवराज इंद्र कह रहा है कि भैया सबको एक न एक दिन मट्टी में मिलना है। बच्चों नहीं वेद पुराण पढ़े, बच्चों नहीं शीश रखाए जटा। कितने भी उपाय कर लो भैया, संसार में आए हो तो भैया फिर तो जाना पड़ेगा। आज वृत्तासुर भगवान से कह रहा है, प्रार्थना कर रहा है, मुझे पता है कि मैं मारा जाऊंगा। वृत्तासुर कह रहा है, दधीच की हड्डियों से बचने वाला नहीं हूं मैं, मेरी मौत निश्चित है, मैं मारा जाऊंगा। लेकिन वृत्तासुर भगवान से हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा है, हे प्रभु अगर मैं मर भी जाऊं तो मेरा मन आपके चरणों में ऐसे लगा रहे। कैसे कि कामी नारी प्यार जिमे, कामी व्यक्ति को स्त्री प्रिय होती है, वैसे ही मेरा मन भगवान तुम्हारे चरणों में लगा रहा है। और लोभी को प्रिय दाम, जैसे लोभी व्यक्ति को धन प्रिय रहता है, धन में मन लगा रहता है, वैसे ही मेरा मन हे प्रभु आपके चरणों में लगा रहा है। आज बहुत उदाहरण दिए हैं, जैसे पतिव्रता स्त्री का मन अपने पति के चरणों में लगा रहता है, सेवा में लगा रहता है। हे वृत्तासुर कह रहा है भगवान से, वैसे ही मेरा मन आपके चरणों में लगा रहा है। जैसे छोटे छोटे बछड़े अपनी माँ की रास्ता निहारते हैं कि 4 बजे गाय लौट करके आएगी, स्तनों में दूध लेकर के आएगी, मुझे पिलाएगी। जैसे छोटे छोटे गाय के बछड़े रास्ता निहारते हैं, मन लगा रहता है अपनी माँ की प्रति, वैसे मेरा मन आपके चरणों में लगा रहा है। कि कामी नारी प्यार जिमे और लोभी को प्रिय दाम, अरे तुम रघुनाथ निरंतर
प्रिय लागो मोए राम। जैसे संत महात्माओं को राम प्रिय लगते हैं, वैसे मेरा मन हे भगवान आपके चरणों में लगा रहा है। कौन कह रहा है? वृत्तासुर भगवान से प्रार्थना कर रहा है। अब तो महाराज देवराज इंद्र की और वृत्तासुर का घोर युद्ध हुआ। इंद्र ने अपने वज्र का प्रयोग किया है और वृत्तासुर को मार दिया है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। वृत्तासुर को मार दिया। क्यों? क्योंकि नारायण कवच का वो ज्ञाता है। समझना, वृत्तासुर है कौन? ये वृत्तासुर कौन है? क्यों भगवान से युद्ध करने के लिए आया? कथाई यह वृत्तासुर पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम का एक राजा था। चित्रकेतु नाम का एक राजा था। इसका विवाह महाराज 1 करोड़ रानी थी इसमें। चित्रकेतु के पास 1 करोड़ रानी। सबसे छोटी वाली रानी का नाम कृतद्युति था। 1 करोड़ रानी के पास किसी के पास संतान नहीं थी। राजा चित्रकेतु एक संत के पास गए। संत से कहा महाराज कृपा कर दो, एक बेटा हो जाए। 1 करोड़ रानी है लेकिन संतान नहीं है। तब संत जी ने एक फल दिया, कहा कि जाओ अपनी पत्नी को खिला देना, समय आने पर तुम्हारी बेटा हो जाएगा। राजा चित्रकेतु लेकर के आए। अपनी पत्नी कृतद्युति को यह फल खिला दिया। समय आया तो कृतद्युति के गर्भ से एक सुंदर बेटा का जन्म हुआ। राजा ने चित्रकेतु ने महाराज खूब ब्राह्मणों को बुलाया है, दान दिया है। दान देने के बाद 1 वर्ष पूरा हुआ। पूरा होने के बाद चित्रकेतु ने कहा अब मैं अपने बेटा की बर्थडे माने सालगिरह मनाऊंगा। पंडित को बुलाया, सत्यनारायण की कथा करवाई। पंडित जी ने कहा राजा चित्रकेतु से लाओ बेटा को लेकर के आओ। अन्य रानियों ने सोचा कि 1 करोड़ रानी थी। अन्य रानियों ने सोचा अब राजा कृतद्युति से प्रेम ज्यादा करेंगे, हैं? किसी के पास संतान तो है नहीं है, केवल एक ही स्त्री के पास है, कृतद्युति के पास, और इसी को फल खिलाया है। राजा इसी से प्रेम करेंगे, प्यार करेंगे, हमें नहीं चाहेंगे। तो सोते हुए बालक को सब पत्नियों ने मिलकर के जहर खिला दिया। बेटा पालने में सो रहा है, झूला झूल रहा है। अन्य रानियों जलने लगी और जलने के कारण बेटा को जहर खिला दिया। अब पता नहीं है, चित्रकेतु को नहीं पता है, माँ कृतद्युति को नहीं पता कि बेटा मर गया। पंडित जी बैठे, कथा हो रही है। पंडित जी ने कहा जाओ बेटा को लेकर के आओ। कृतद्युति ने कहा दासी से जाओ बेटा को लेकर के आओ। जैसे दासी गई, पल्ले में देखा तो साहब बेटा मरा पड़ा है। लौट करके आई, पचाड़ खा करके गिर जाती है। दासी दौड़ करके आती है, कृतद्युति से कहा महाराज ये क्या हो गया? बच्चा मरा पड़ा है। दौड़ करके गए चित्रकेतु, देखा तो बच्चा मरा पड़ा है। अब तो पिताजी रो रहे हैं, माँ कृतद्युति रो रही है, और भैया जिन लोगों ने जहर दिया है वो लोग तो ऐसे रो रहे हैं मन को इनका ही बेटा मर गया हो, ताकि लोगों को पता न चल जाए कि जहर हमने ही दिया। बहुत फूट फूट करके रो रहे हैं। आज फिर एक संत को बुलाया है। संत से कहा महाराज मेरे बेटा को आप जीवित कर दो। तब नारद जी ने कहा कि मैं तुम्हारे बेटा को जीवित तो कर दूंगा, लेकिन मैंने तुमसे पहले ही कहा था तुम्हारे बेटा तो हो जाएगा, लेकिन बेटा सुख भी देगा और दुख भी देगा। भैया जिसके कर्म में जो नहीं लिखा है ना, उसको जबरदस्ती नहीं करना चाहिए।
राजा चित्रकेतु नहीं माने, जबरदस्ती फल लेकर के आए, तो बेटा तो हो गया, सुख भी दिया। सुख क्या है कि बहुत समय बाद बेटा हुआ है, और दुख क्या है कि 1 वर्ष नहीं हो पाया तब तक वह बेटा प्राण छोड़ दिया। नारद जी आए हैं मंत्रों के द्वारा, शक्तियों के द्वारा, अंत में फिर नारद जी महाराज ने उस बेटा को जीवित किया है। जैसे माँ कृतुद्युति और चित्रकेतु अपने बेटा को हृदय से लगाया तो बेटा ने फटकार लगा दी, जाओ हैं? तुम मेरे माता पिता नहीं हो। अब मैं भगवान का भजन करूंगा कि कहा न करे अबला प्रबल और कहा न समुद्र समान, अरे कहे पावक नहीं जार सके तही जग काल ने खाए। आज बेटा को जीवित करके और भगवान का भक्त बना दिया। अरे क्या तो लेके आया बंदे और क्या तू लेके जाएगा, क्या तू लेके आया बंदे, क्या तू लेके आया बंदे, क्या तू लेके जाएगा, क्या तू लेके आया बंदे, क्या तू लेके आया बंदे, क्या तू लेके जाएगा। वो खाली हाथ आया जग में, खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया जग में, खाली हाथ जाएगा। मुट्ठी मारे आया जग में, आप जाएगा, मुट्ठी मारे आया जग में, आगे हाथ जाएगा। खाली हाथ आया जग में, खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया जग में, खाली हाथ जाएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।